ज़ाहिर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। आपने हमें आज राब्ता करने पर बताया कि फ़ैसला किया है कि वज़ारत दिफ़ा में शिकायत की जाएगी। क्या दीगर फोरम्स पे भी जाया जाएगा? और जब आप पहले नहीं गए तो अब आपको क्यों उम्मीद है कि वज़ारत दिफ़ा में शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी? यही शायद जैसे कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है, उसके अंदर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और जो भी इदारे हैं उधर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम उधर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले ना फाइल करने की वजह से ये थी कि उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस अभी तक चल रहे थे, कभी किसी अदालत में, कभी FIA में, कभी नैब में, कभी किसी जगह। तो बड़ी मुश्किल से अब सब केसेस में फारिग हुए हैं, सब केसेस क्लियर हुए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब हमने ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की है। अच्छा, मगर ज़ाहिर उम्मीद की और कोई वजह भी होगी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुनवाई भी हो जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, या हालात वाक़यात आपको ऐसे लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी उम्मीद है? जी नहीं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है और अटॉर्नी जनरल ने कंसीड किया है कि जी अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ इसको प्रोसीड करेंगे, चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जो भी लोग हों, तो वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जी वैसे मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, क्या जो फुटेज भी आप कहते हैं कि वो भी मौजूद है, सामान लूटने की भी, आपस में तकसीम करने की भी, फिर उनके बेटे के साथ जो वाक़या हुआ, क्या ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, ये वीडियो सबूत मौजूद है? सारे उनके घर में कैमरे थे, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जी, और आप ये वज़ारत दिफ़ा में को देने को तैयार हैं या फिर देंगे जब आप वहाँ पर जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी USP में सारी एविडेंस साथ लगाई थी और वहाँ भी हम सारी एविडेंस देंगे। जी अच्छा, और ये भी बताएगा कि ये इस नतीजे पर आपके क्लाइंट कैसे पहुंचे कि जनरल फैज़ हमीद ही इस सब के पीछे हैं? जी, उसकी सारी एविडेंस है हमारे पास और वो जिस वक्त वो बुलाया जाएगा कंवर मईद को, तो वो अपने तमाम एविडेंस जो उसके पास है वो पेश करेंगे। जी, उसके लिए मतलब आपको अंदाज़ा है कि वज़ारत दिफ़ा का मतलब है कि आप पाक फ़ौज से या आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए और उसकी तहकीकात की जाए? ज़ाहिर है, अल्टीमेटली तो आर्मी चीफ ही उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उन्होंने इसको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लिया जाए और क्या ना लिया जाए। वैसे ये डिटेंशन सेंटर में रखा जाना, फिर वहाँ पर आके ये डिमांड्स करना कि जो कागजात हैं या जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको नाम कर दिया जाए, उसमें किसके नाम किया जाए, कैसे नहीं किया, ये सारे सबूत मौजूद हैं? ये सारे सबूत मौजूद हैं। अच्छा, मुझे साथ में बताइएगा कि इस वाक़े से पहले कोई पैगाम दिया गया था उन्हें कि कर दें या फिर ट्रांसफ़र कर दें डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ये छापा मारा गया या अचानक ही छापा मार दिया गया था उनके ऊपर? अचानक छापा मारा गया और बल्कि वो एक TV प्रोग्राम भी शायद आपने किया था कि पहले किसी गलत घर पे छापा मार दिया गया, बाद में फिर इसके घर में छापा मारा। और उस दिन इनके मीडिया पे, उन दिनों में जिस वक्त ये उठाया गया तो ये मीडिया पे भी आ गया था और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया कि ये रेड जो है इस्लामाबाद के अंदर क्यों हुआ, इसकी वजाहत की गई, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। मतलब और साथ ही बताइएगा कि जो आपके की जो पहले पटिशन थी जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद से जो आपके क्लाइंट हैं, उनके कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान उस वक्त के, उन्होंने मुलाकात की और आप पारा में जाके मुलाकात की, और तो जनरल फैज़ हमीद ने कुछ चीज़ों के लिए वापसी के लिए तो रजामंद हो गए, 400 तोला सोना और नकदी जो उनके घर से ले गए थे उसके लिए रजामंद नहीं हुए। उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि ये 400 तोला सोना और रकम ले गए थे, या वापस करने से इनकार किया? उन्होंने वापस करने से इनकार किया था। यानी इस बात से इनकारी नहीं थे कि 400 तोला सोना और नकद रकम आपके क्लाइंट के घर से? उन्होंने कहा जी ये चीजें वापस नहीं करेंगे, बल्कि खाली जो बैग थे वो वापस कर दिया, लेकिन जो चीजें थी वो वापस नहीं की। और इस चीज के भी सबूत मौजूद हैं कि ये बड़ी रकम और 400 तोला सोना भी लेके गए थे आपके घर से? जी, वो वीडियोस हैं जो शॉपर्स हैं वो भरे हुए जा रहे हैं और सब चीज की वो एविडेंस मौजूद है उनके पास। जी, मतलब उनके जो भाई है नजफ हमीद, उनका आपके क्लाइंट को अप्रोच करना, फिर मुलाकात करना, फिर कहना कि जनरल फैज़ हमीद इस वाक़े के पीछे नहीं थे, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश, ये सारी भी एविडेंस मौजूद है? ये जाहिर उनके पास विटनेस मौजूद है। और कुछ एहलकारों को वो कहते हैं कि जी मैंने पैसे दिए, एक TV चैनल को पैसे देने का कहा गया, फिर कैश पैसा भी दिया, उसका भी जी उसके भी सबूत मौजूद हैं। जी, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग मौजूद है उनके पास इस चीज़ के भी।
और क्या उसके बाद भी आप लोगों को या आपके क्लाइंट को प्रेशराइज किया जाता रहा जब वो रिहा हो गए कि इस वाक़े के ऊपर अपना मुंह ना खोलें, बाहर मामला ना लेके आए? जी बिल्कुल ऐसा होता रहा, इसीलिए हम जो है ना, हम थोड़ी सी उम्मीद हुई है तो हम जो है इसको ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हमें मुख्तलिफ जगह से थ्रेट मिल रही हैं अभी भी मेरे क्लाइंट को। अभी भी थ्रेट मिल रही हैं? जी जी, अभी भी थ्रेट मिल रही हैं। और क्या थ्रेट मिल रही हैं? जी वो मुख्तलिफ फोन आ रहे हैं कि ये आपने बड़ा गलत आपने शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस किस्म की थ्रेट्स मिल रही हैं उसको। तो आपके क्लाइंट पीछे हटेंगे या आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं? वो आप उसको जो भी है उसको प्रोसीड करेंगे। और आपको गो अहेड है कि आप वजारत दिफा में इस हवाले से अब शिकायत कर दें 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके क्लाइंट? वहाँ पे ये कंप्लेंट तो ज़ाहिर कमर मरीज की तरफ से फाइल होनी है। यहाँ पे कोर्ट के अंदर किसी जगह वकील की जरूरत होती है, वो मुझे एंगेज करते हैं या किसी और को साथ करते हैं, वो तो फिर उनकी क्लाइंट की मर्जी होती है। उसके बाद पहले तो उनको खुद वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसमें जैसे वो प्रोसीड करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भी तरीकाकार होगा उसके मुताबिक आगे चलेगी। जब कोर्ट के अंदर आएगा तो फिर जो भी वकला की मामलत की जरूरत होगी हम उसमें पेश होंगे। बहुत शुक्रिया हफीज़ुर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये वकील हैं इस केस में दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मजीद संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे और साथ में कह रहे थे कि इनके पास इल्ज़ामात के सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे थे कि वे सारे के सारे मामले पर जब दरख्वास्त आए तो नोटिस लें, क्योंकि सबूत सारे के सारे जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट के मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर हमने आज एक बार फिर जनरल फैज़ हमीद को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। वो या उनके भाई नजफ हमीद भी प्रोग्राम में आना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। प्रोग्राम इस वक्त लाइव है।